नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त ही होंगे। और हमारी क्लास डे बाय डे चल रही है। कल हमारी क्लास हुई थी, ठीक है, जो 1 से लेकर 18 क्वेश्चन हुए थे। बाकी जो क्वेश्चन जो 37 आते हैं उसमें के जो बचे हुए आज हम सेट 2 में लेकर आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट से, और जब तक एग्जाम हो न जाए, क्योंकि दिया भी है कि तैयारी का डोज लेते रहो रोज, और जब तक हो ना एग्जाम तब तक नहीं करना है मौज, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि रुकना नहीं तो झुकना नहीं, डर के आगे कभी चुकना नहीं, लाख बाधाएं आए मगर आगे चल पीछे मुड़ना नहीं, ठीक है। तो चलिए देरी न करते क्वेश्चन हम आज का स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। क्या है जी? गद्यांश से है हमारा पहला प्रश्न। क्या है? गद्यांश से। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न होंगे हम उसके उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी 19 से 23 तक, कल हम 18 तक आपको करवा दिए थे, 19 से 23 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले जरा गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया है कि मानव के मर्म स्थल में, यानी हृदय में, ममता भरे हृदय में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगर, तुच्छ मतलब छोटे, यानी भौतिक मतलब ये जो मोह माया का जीवन है, कर तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा, यानी मन से की गई सेवा, क्या कहलाती? शुश्रूषा। तो दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार यानी सम्मान करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। बात सही भी है, ये जो संसार है नश्वर, हमारा शरीर, ये कुछ ही समय के लिए यहाँ पर रहेगा। आगे क्या दिया है? हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी यानी मित्र, बंधु बांधव, यानी हमारे भाई लोग, करा है कि जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। सही बात है, जीवन भर कोई शोकाकुल मतलब शोक से व्याकुल, दुख में व्याकुल, प्रेमाकुल यानी आपके प्रेम के व्याकुल, ये करे जीवन भर हमेशा नहीं रहने वाले हैं। करे दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में, यानी हमारे मन के अंदर, कह रहा है कि एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। यानी कह रहे कि इस जो भौतिक जीवन है, कर इसमें हमेशा हमें नहीं रहना है। हमारे जो सगे संबंधी हैं वो हमारे लिए शोकाकुल यानी शोक से व्याकुल और प्रेम से व्याकुल ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। इस दुख मिश्रित निर्बल भावना जो हमारे अंदर रहती है, कर उस पर विजय पाने के लिए हमारे अंतर्मन में विचार उठता है क्यों ना हम अपने अच्छे गुण यानी सत्कर्मों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए संसार में अमर जाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कबीरदास, यानी अच्छे अच्छे जो सन्यासी थे, लोग क्या थे? अपने सत्कर्मों के बदौलत ही इस संसार में अमर हो गए हैं। आगे क्या है? कह रहा है कि सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित यानी दूसरों का भला करना, कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है, ठीक है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। कालांतर मतलब होता है आने वाले समय यानी बाद तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है, यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। आगे क्या दिया है? यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म चक्र का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा गद्यांश अपठित। और इसका प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। विपरीतार्थी मतलब होता है विलोम, पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो कह रहा निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ का। निस्वार्थ मतलब होता है बिना स्वार्थ का। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वार्थ वाला। तो क्या होगा? परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी और स्वार्थ, यानी हमारा आंसर ये डी होगा, स्वार्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कर गद्यांश में प्रयुक्त
आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है, मतलब इस शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं। तो जरा देखते हैं इसमें। तो ये हमारा आध्यात्मिकता में, यानी ये अधि प्लस आत्म हो गया अध्यात्म। अब इसमें क्या है, प्लस इक और प्लस ता प्रत्यय जुड़ा है, यानी अधि प्लस इक प्लस ता। किसमें, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में, यानी ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें संधि हो गई, ये यड़ संधि है और ये प्रत्यय हो गया और ये अधि उपसर्ग भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, क्या है, कर ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहें, आनंदमय जीवन जीते रहें, अमूल्य जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते हैं। हाँ, ये बात सही है। कर ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर कर परहित करते रहें, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। यानी यहाँ दिया है, देखिए इसका आंसर यहाँ दिया है, परहित कालांतर तक पूजे जाएंगे। ठीक है, अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या है, कहेंगे ये डी वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न, क्या दिया कर, कठोर सत्य किसे कहा गया है। कठोर सत्य, यानी कठोर सत्य किसे कहा गया, भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। जरा देखिए इसमें कहाँ दिया है, भौतिक शरीर की नश्वरता, जहाँ तक हमारा लग रहा है जरा देखते हैं। तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग पर दूसरों की सेवा शुश्रूषा और सत्कार है। या कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में संसार में सीमित अवधि तक नहीं रहेंगे, मतलब मर जाएंगे। तो नश्वरता मतलब का तो शरीर का मर जाना ही, यानी हमारा ऑप्शन ये सही है, जहां पर कोई यह दिया था। ठीक है, इससे हमारा आंसर मिलता है, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, कर निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर देना। हाँ, ये बात सही है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर देना। हमारा आंसर ये देखिए कहाँ पर है, अमर करने की बात कहाँ कही गई थी, तो कहेंगे यहाँ पर है। ठीक है, करा कि भौतिक कठोर होगा तभी हमारे शोकाकुल नहीं होंगे अमर। ये रहा, सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाना, यानी ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कहेंगे डी वाला होगा, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, करा कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो भाई बहुत सरल है, श्रद्धा प्लस आनंद, यानी इसमें दीर्घ संधि है, श्रद्धा प्लस आनंद। देखिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ये बी रहा। ठीक है, इसमें दीर्घ संधि है, कौन सी, कहेंगे दीर्घ संधि है। प्लस के पहले भी आ, अब प्लस के बाद भी आ, तो आ मिलकर क्या होता है, आ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो बताइए बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पुस्तकालय में पढ़ने का काम कौन कर रहा है, कहेंगे बालक कर रहा है। तो बालक क्या हो गया, कर्म, और जो क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आती है उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है, ये रहा। ठीक है, कहेंगे सहायक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया में सहायता प्रदान करती है, जैसे है होता है, था होता है, ये सब होता है। कहेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो क्रिया अपने साथ कर्म को लेकर नहीं आती है। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रियापद
ठीक है, किसी एक को पूरा करने के लिए अपने साथ कई क्रियाओं को लेकर आता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बढ़ई कुर्सी बनाता जा रहा है, तो बनाता क्रिया, जा क्रिया, रहा क्रिया, है क्रिया, और काम कौन सा पूरा हुआ? कुर्सी बनाने का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कहेंगे निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कराए नहीं है। तो देखिए, निर्जर भी होता है देवता का पर्यायवाची। ठीक है, नहीं मतलब नहीं, जर मतलब बुढ़ापा, तो जिसका बुढ़ापा न है अर्थात देवता को कहा गया है। ठीक है, त्रिदश भी देवता को कहा गया है, गिरवाड़ भी देवता को कहा जाता है, सुर भी कहा गया है। ठीक है, और विबुध भी देवता को कहा जाता है। तो बचा क्या? किंकर। कहेंगे किंकर का मतलब होता है दास। क्या होता है? दास होता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द। तो भाई जो मोक्ष चाहता है उसके लिए क्या होता है? मुमोक्षु। क्या होता है? मुमोक्षु। यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो इसीलिए इसको फास्ट थोड़ा लेके चला जाएगा ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए 1 महीने का समय बचा हुआ है। अब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय लेगा और उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब जितना अधिक से आप प्रैक्टिस मार सकते हैं उतना ही प्रैक्टिस मारिए। ठीक है, चलिए, और अपनी मंजिल को आप अपने हौसलों के बल पर उसे हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए क्या दिया आगे? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी मतलब एक शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं अलग अलग कंडीशन के अनुसार। तो कहेंगे पशु नहीं, शिव नहीं, कपीस नहीं, क्या होगा? कहेंगे हरि होता है। क्या होता है? हरि होता है। ठीक है, हरि को खोजत हरि चले, हरि बैठे हरि पास, सुना है ना आप लोगों ने? तो क्या है? कहेंगे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। अब जरा देखिए, उसने पढ़ा था, ये तो भूतकाल का हो गया। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये तो भविष्यकाल का हो गया। वह खेल रहा था, यह तो आसन्न भूतकाल हो गया, भूतकाल का आसन्न उसके अंदर आता है। वह जाता है, तो वह जाता है कौन सा है? वर्तमान है। ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अगला प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य हो। कर वह सारी रात भर पढ़ता रहा। तो भाई जब आपने सारी शब्द का प्रयोग कर दिया है तो भर लिखने की जरूरत नहीं है, या भर लिख दिया है तो सारी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यानी वह रात भर पढ़ता रहा, ये सही होना चाहिए। इसमें सारी रात, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा। पहली बात तो ये आगे पीछे करके इसको ऐसे गलत कर दिया है। अब बचा ये दोनों, तो इसमें 2 शब्द एक बार नहीं होना चाहिए। अरे एक ही शब्द को मतलब भाव वही है और 2 बार लिखा गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या हमारा? ये वह सारी रात पढ़ता रहा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? कहेंगे बी वाला होगा। ठीक है, ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए ये रहा। करा हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो क्या है? मात्र कल्पना करते रहना, नहीं ये गलत है। हथियार गिरा देना, नहीं ये भी क्या है? गलत है। तो बचा क्या? हथियार उठा लेना, भाई जब डाल देना वाली बात होगी तो उठा कहाँ से लेना, ये भी गलत है। यानी हार मान लेना। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिए ये रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो करे प्रिय प्रवास, हरिऔध, सान्य गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास।
तो देखिए ध्यान से, हमारा ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? ये है हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना, जिनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हमारे आजमगढ़ के निजामाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और प्रिय प्रवास का पुराना नाम भी था ब्रजांगना विलाप नाम था। ठीक है। और ये बच्चा ऑप्शन गलत है, तो सही क्या हो सकते हैं? सान्य गीत, ये महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की है। और बच्चा आंसू, ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। और बच्चा साकेत, ये हम किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, और किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। चलिए, भारत भारती इनकी रचना थी, वही लिखा था, उसी पर इन्होंने राष्ट्र कवि की इन्होंने उपाधि दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है? करचीर जियो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? वाह, अलंकार पूछ दिया। अलंकार का मतलब आप लोग समझते हैं ना? अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी शोभा बढ़ाने वाला। जिस प्रकार आभूषण एक स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार भी क्या होता है? कविता की यानी काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है। तो कह रहे इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। देखिए, वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र प्लस उक्ति, दो शब्द से बना है। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब होता है कथन, यानी वक्ता कोई कथन किसी अन्य उद्देश्य से कहता है और श्रोता उसका दूसरा अर्थ लगाता है, वो होता है वक्रोक्ति। ठीक है। जैसे और अगला क्या है? यमक। यमक का मतलब आपको पता है, कनक कनक वाला इसमें आता है, यानी एक शब्द दो बार आता है, दो से अधिक बार आता है, और उसके अलग अर्थ अलग अलग होते हैं। अब बच गया श्लेष। श्लेष का मतलब होता चिपका हुआ, यानी ऐसे शब्द या कोई ऐसा शब्द जिसमें अर्थ क्या हो? चिपके हो, यानी उसके एक ही बार हो और उसके अर्थ कई निकले, तो वो होता है श्लेष। तो हमारा इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए, इसमें हमारा श्लेष है, और इन्हीं दोनों में अर्थ हमारे चिपके हुए हैं। कहें कैसे चिपके हुए? देखिए, हलधर का दो अर्थ यहाँ है। हलधर एक बलराम को कहा गया था, हल को धारण करने वाला, तो हल को धारण करने थे बलराम, और एक हल को धारण करने वाला बैल भी होता है। अब यहाँ हुआ वृषभानुजा, तो वृषभानुजा यानी वृषभ की पुत्री कौन थी? वृषभानुजा क्या था? राधा के पिता थे। यानी एक अर्थ क्या हुआ? राधा से हो गया। और दूसरा क्या हुआ अर्थ? वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ मतलब बैल, अनुजा मतलब पुत्री, यानी यहाँ बैल की पुत्री गाय से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया, समझ गए? चलिए ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर है? कहेंगे श्लेष होगा, ये रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न संख्या 34वां क्या है? कहेंगे निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी अशुद्ध शुद्ध है। शुद्ध पूछा है, तो किसकी है? जरा देखते हैं। कर आभ्यंतरिक, नहीं ये तो गलत है, ये गलत है। इसका शुद्ध क्या कोई बताते हैं? ये होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें? कर अभी प्लस अंतर, और इसमें क्या है? इक प्रत्यय है, तो कहेंगे ये बनेगा अभ्यंतर। अभ्यंतर बनता है। अब प्लस जब इक प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलिए। तो अभ्यांतरिक बनेगा। अंतर में इक जोड़ने पर आंतरिक बनता है, तो यहां बनेगा अभ्यांतरिक। क्या लिख रहे भाई? अभ्यांतरिक, ये बन गया। ठीक है, ये बनता है, यानी ये हमारा शुद्ध हो गया, यानी ये शुद्ध हो गया। निरोग, इसमें क्या कौन संधि कहेंगे? विसर्ग संधि है। ने प्लस रोग, यानी लघु स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तन होता है। ने है प्लस रोग, तो क्या बनेगा? कहेंगे निरोग। ये शुद्ध वर्तनी वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध वर्तनी वाला है। अब बचा अत्यधिक, तो क्या होता है? अति प्लस अधिक होता है, तो क्या बनेगा? कहेंगे अत्यधिक बनता है। अत्यधिक बनता है, अड़ संधि इसमें है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत है, आ दे दिया है, अत्याधिक कर दिया है। अब बचा निरपराध, इसमें निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। अब प्लस अपराध में जब ये जुड़ेगा, ये अ इस र को पूरा कर देता है, तो र पूरा जाता होगा निरपराध, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं। तो आपको पता है अव्यय के 4 भेद होते हैं, पहले समझिए अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वे शब्द जिनके रूपों में लिंग वचन कारक एवं काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्या दिया है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, और ये परिमाण बोधक नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी है। पूछा नहीं वाला पूछा है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या, सॉरी सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न समाप्ति की ओर हम लोग हैं, क्योंकि हिंदी के 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कल हमने 18 करवा दिए थे, बाकी 19 आज करवाए हैं। ठीक है, क्या है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह, सुख दुख के बीच लगने इस चिन्ह की बात कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कौन सा, निर्देशक नहीं, निर्देशक ये डैश को बोलते हैं, ये बड़ा होता है। विवरण इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बचा कौन सा, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम ये होता है, सॉरी ये होता है आपका योजक, छोटा होता है, बिल्कुल मिलता जुलता होता है। अपूर्ण विराम बोलते हैं, अपूर्ण विराम ऐसे होता है, विसर्ग की तरह होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम, यानी ये हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्या दिया है, कह बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली, चमेली, रेती, खेती। तो कहेंगे तेल्स में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, तेली। रेत में ई प्रत्यय, रेत मतलब बालू होता है, ई प्रत्यय जुड़ा बड़ी तो क्या बन गया, रेती। खेत में जब बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा क्या बन गया, खेती। अब बच गया क्या, बी वाला, क्योंकि चमेली अपने आप में मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय नहीं है। मैं कहूँगा चमेल में इधर चमेली हो गया, नहीं, ये अपने आप में क्या है, मूल शब्द है। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। ऐसे हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हिंदी में, जो 37 क्वेश्चन आने वाले हैं आधा आधा करके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे, हमारे अल्फाटेक एग्जाम पॉइंट पे, और पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी सारी वीडियो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे।